हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.1 को आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने 12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे और हम नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए देखिए, आप जो है क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। फाइंड द लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0 तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1। ये आपके पास गिवन फंक्शन दिया हुआ, आप एक मिनट ये ध्यान से देखना। जो आपके पास गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2x+3। ये फंक्शन हम तब लेंगे व्हेन x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। और ये आ गया 3x+1 इफ़ x ग्रेटर दैन 0, राइट। तो आपने लिमिट फाइंड करनी है। नाउ लिमिट, चलिए पहले हम x टेंड्स टू 1 एफ एक्स को फाइंड कर लेते हैं। x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 मीन्स जहाँ देखिए इनमें से दोनों में से कौन सा फंक्शन है, सिर्फ ओनली ये फंक्शन आपके पास x ग्रेटर दैन 0 दिया है ना, तो एक सा मतलब है x अप्रोचेस टू 1 के लिए हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। ये तो वैल्यू हमारी डायरेक्ट निकल गई। x टेंड्स टू 1 ये आ जाएगा 3x+1, राइट। तो ये टोटल कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके कितना आ गया 1 पुट कर दीजिए। 3 × 1 + 1 आंसर इज 6। एक तो बेटे आंसर ये आ गया इसका 6। ऑल्सो फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अब हमने ये कैलकुलेट करना। x टेंड्स टू 0, देखिए x लेस दैन 0, x ग्रेटर दैन 0, दो फंक्शन दिए गए आपके पास। लेस के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। इसका मतलब इसके लिए एक फंक्शन ही दो फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब था x की वैल्यू स्लाइटली 0 से लेस। तो 0 से लेस वाला कौन सा फंक्शन हो गया, ये आ गया 2x+3। अब इसमें पुट कर दीजिए 0+3, इसका बेटे आंसर आ गया 3। अब राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू 0 से जस्ट ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर। कौन सा ग्रेटर, ये दिया फंक्शन, ये है 3 × x+1। तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास 3 × 1, दिस इज इक्वल टू 3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आपके पास आ गया लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 3। ये बेटे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल है। देखो ये भी आ गया, ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू 3 आ गया। इस क्वेश्चन पे ये एवेल्यूट करेंगे लिमिट x टेंड टू 1 ऑफ एफ एक्स। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। आपके पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू x² -1 if x less than equal to 1 and -x² -1 if x greater than 1, राइट। तो देखिए ना, 1 लेस के लिए डिफरेंट फंक्शन है, ग्रेटर के लिए डिफरेंट फंक्शन है। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट भी निकालनी पड़ेगी, राइट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपने फाइंड करना है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, दिस इज द क्वेश्चन। तो कर लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, एक्स की वैल्यू 1 से लेस, ये है ऊपर वाला फंक्शन। तो आपके पास हो गया x² -1।
राइट। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा जी। अब राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एस ए, जहाँ पे ग्रेटर ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे लिखा ना ग्रेटर 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट, वैल्यू 1 ही पुट होगी। ये तो प्लस और माइनस इंडिकेट करता है लेफ्ट और राइट को, वो आपका राइट से अप्रोच करता है, वो लेफ्ट से अप्रोच करता है। एक्स टेंड्स टू 1 पुट करिए, ये आ जाएगा -1 इक्वल टू -2, देयर फोर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। एवेल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स वेयर एफ एक्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स है जी, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए गिवन जो एफ एक्स की वैल्यू है मोड एक्स अपॉन एक्स है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्चुअली हमारे पास जो मोड एक्स होता है, देखिए जो मोड एक्स की वैल्यू है वो एक्स होती है, और मोड एक्स को हम माइनस एक्स भी लिखेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स लेस देन 0, यही फार्मूला मोड का, राइट। और आप देखिए ना मोड की एक्स की जो है नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आइजर एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। इसका मतलब लेफ्ट और राइट के लिए हमें ये, क्योंकि मोड की डबल वैल्यू है, मोड की डबल वैल्यू है, तो हमें लेफ्ट भी निकालनी पड़ेगी, राइट भी निकालनी पड़ेगी। तो आपने जो फाइंड करना, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन वही लेंगे मोड x अपॉन x, लेकिन x 0 से लेस है, x इज नेगेटिव है। अगर मोड x की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो हम इसे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, राइट। दिस इज इक्वल टू -1 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, दिस इज इक्वल टू -1, इसका बेटे आंसर आ गया -1। क्लियर। अब आपके पास आइए राइट हैंड लिमिट, लिमिट 0 प्लस एफ एक्स पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मोड एक्स अपॉन एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस मीन्स एक्स इज पॉजिटिव, जस्ट ग्रेटर स्लाइटली, 0 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव, तो मोड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 0 प्लस ये बेटे आ गया एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 1, 1 का 1 ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बेटे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि आपने लिमिट कैलकुलेट करनी, पहले मोड ऊपर दिया था, अब मोड नीचे दे दिया इसने, तो आपके पास जो मोड एक्स की वैल्यू है, मोड एक्स इक्वल टू एक्स एंड मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ एक्स नेगेटिव, राइट, यही वैल्यू होती है मोड की। अब आपके पास एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, अपनी इसकी लिमिट निकालनी, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट
x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट एफ एक्स अपॉन मोड एक्स, राइट। तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स 0 से लेस, एक्स नेगेटिव है तो मोड एक्स होगा माइनस एक्स, तो इसे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऊपर आ जाएगा एक्स तो नीचे आ जाएगा माइनस एक्स, पहले सिंपली भी होगा -1, इसका बेटे आंसर आ गया -1, राइट। अब राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स मोड एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस ऊपर एक्स आ जाएगा नीचे एक्स आ जाएगा, ये कट के बेटे 1 आ जाएगा, राइट। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट बेटे ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आपके पास गिवन दिया है एफ एक्स की वैल्यू है जो मोड एक्स -5, राइट। आपने ये लिमिट फाइंड करनी है, तो जब मोड की जो डबल वैल्यू होती है तो यही तो मैंने लिखा हुआ ऊपर भी, इसका मतलब हमें लेफ़्ट भी निकालनी पड़ेगी, आपने फाइंड करना है, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ले लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस, लिमिट एक्स टेंड टू 5 माइनस, ये कितना आ जाएगा आपके पास मोड एक्स, ये बन जाएगा आपके पास मोड एक्स, राइट। तो ये एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो x की वैल्यू है 5 से स्लाइटली लेस है, तो इसका मतलब मोड x की हो गया x -5, x इज़ पॉजिटिव, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ये बन जाएगा बेटे x -5, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, बिकॉज मोड x इक्वल टू x एज x टेंड्स टू 5 माइनस, स्लाइटली 5 से लेस है तो मोड x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, राइट। इसका मतलब मोड x इक्वल टू x, यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 5 - 5 इक्वल टू 0, ये बेटे आपके पास 0 आ गया, राइट। अब आप करते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 5 प्लस मोड x -5, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 प्लस x -5, बिकॉज मोड x इक्वल टू x इज जस्ट ग्रेटर देन 5 पॉजिटिव, तो यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है बेटे, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा इसका 5 - 5 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स लेफ़्ट भी निकल गई राइट भी निकल गया है, तो आपके पास आ गया देयरफॉर लेफ़्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर बेटे 0 आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आइए, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वी एक्स एक्स लेस देन, देखिए आपके पास जो गिवन दिया उसने, गिवन एफ एक्स की जो वैल्यू है, एक तो है ए प्लस बी एक्स, यदि x लेस देन 1 है, वैल्यू 4 है, इफ x इक्वल टू 1, b माइनस ए एक्स इफ x ग्रेटर देन 1, राइट।
और साथ में ये भी गिवन दिया है उसने कि आल्सो गिवन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1, राइट। तो व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। अब आपने क्या करना है, सिंपली fx लिमिट कैलकुलेट करिए, f1 की कैलकुलेट करिए। जब हम लिमिट इसकी कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू 1, एट x टेंड्स टू 1, इसका मतलब देखिए लेस के लिए ग्रेटर के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस स्लाइटली x की वैल्यू 1 से लेस वाला कौन सा फंक्शन है, ये दिया ऊपर a प्लस बी x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन दिया है b माइनस ए एक्स, इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, x की 1 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा b माइनस ए। राइट, लेफ्ट हैंड निकल गया, राइट हैंड आपके पास आ गया। आल्सो f1 की वैल्यू ले लीजिए, f1 जहाँ पे x इक्वल टू 1 है, f1 कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो सिंस बिकॉज ये दिया उसने लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1, देयरफॉर इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी, ये दिया वैल्यू उसने, ये a वैल्यू है, इसकी वैल्यू है लेफ्ट और राइट की। इट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू b माइनस ए, f1 की वैल्यू आ गई है 4, राइट। देयरफॉर अब a प्लस बी की वैल्यू आ गई है 4 एंड b माइनस ए की वैल्यू भी 4 आ गई है। दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे a से a कट गया, 2b की वैल्यू 8 होगी तो b की वैल्यू आ गई है 4। अब b की वैल्यू 4 पुट कर दी है, देयरफॉर a की वैल्यू 0 हो गई है। आपके पास आंसर ये आ जाएगा a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 4, दिस वन इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइए, लेट a1 a2 अप टू an आर दी फिक्स रियल नंबर्स एंड फाइंड ए फंक्शन fx इक्वल टू, देखिए ना आपके पास जो फंक्शन दिया है गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 इंटू x माइनस an, राइट। What is limit x tends to a1 fx for sum this one and compute limit x tends to a fx, x tends to a fx आपने कंप्यूट करना लिमिट x टेंड टू fx। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें, यहाँ पे जो fa की वैल्यू है, अगर मैं पुट x इज इक्वल टू a, इट बिकम 0। पुट x इज इक्वल टू a, जे मैं x ਨੂੰ a पुट करा, पुट x इज इक्वल टू a, therefore fa equal to a, fa is equal to 0, fa is equal to 0 if a belongs to a1 a2, लास्ट में आपके पास है an। अगर a की वैल्यू a1 a2 an कोई भी वैल्यू होती है a की, तो fa की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। एंड fa नॉट इक्वल टू 0 इफ a डज नॉट बिलोंग टू a1 a2 एंड लास्ट इज an। क्लियर होगा ना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू, आपके पास ये बन गया
एक हो गया ज़ीरो, एक हो गया नॉन ज़ीरो। दैट इज़ ए बिलोंग्स टू A1, A2, last is AN, and where A does not belong to A1, A2, last is AN, right? So therefore limit x टेंड्स टू A1, एक तो आपने यही फाइंड करना था, कंप्यूट करना था, इसको मैंने कर दिया। और लिमिट x टेंड्स टू A1, ये देखिए इसको कैलकुलेट करना, तो लिमिट x टेंड्स टू A1 fx इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, f A1 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज ज़ीरो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ आइए, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दे गया मोड एक्स प्लस वन, एक्स लेस दैन जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, मोड एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर दैन जीरो, राइट। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द पॉइंट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, एक्स टेंड्स टू ए। इसका मतलब हम ए के ऊपर हमारी वैल्यू डिपेंड करती है। ए की वैल्यू लेस दैन जीरो भी हो सकती है, ए की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो भी हो सकती है, ए इक्वल टू जीरो। तीन केसेस बन गए आपके पास है। तो चलिए पहले तो बेटे हम केस नंबर वन पे आने हैं। केस वन, व्हेन ए लेस दैन ज़ीरो, कर दीजिए ए लेस दैन ज़ीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लेस दैन ज़ीरो है, मोड एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा बेटे मोड एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस वन, इसका बेटे आंसर आ जाएगा माइनस ए प्लस वन, माइनस ए प्लस वन, राइट। चलिए नेक्स्ट करिए केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा, व्हेन ए पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोड एक्स माइनस वन, मोड एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मोड एक्स माइनस वन, ए पॉजिटिव है तो हो जाएगा एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू ए माइनस वन, इसकी वैल्यू आ गई है ए माइनस वन। अब केस थर्ड पे आ जाइए। केस थर्ड, व्हेन ए इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू ज़ीरो मीन्स ए स्लाइटली लेस दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो इसका मतलब लेफ्ट तो राइट निकालनी पड़ेगी। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू राइट, तो कर दीजिए वैल्यू इसकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एक्स की वैल्यू जीरो से लेस, ऊपर मोड एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा जीरो से लेस, ये आ जाएगा आपके पास मोड एक्स प्लस वन, दिस वन इज मोड एक्स प्लस वन, इसका बेटे आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो, मोड एक्स इट मीन्स माइनस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो माइनस, इसमें जीरो पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू वन, राइट। और इसकी राइट हैंड लिमिट भी ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो प्लस ग्रेटर, ग्रेटर के लिए है मोड एक्स माइनस वन,
पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x माइनस 1, जब 0 पुट करेंगे एंड दिस इज़ इक्वल टू -1। ये देखिए ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 और ये हो गई है वैल्यू -1, राइट। देयर फोर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) does not exist at a equal to 0। a equal to 0 पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हैंस therefore लिमिट x टेंड्स टू a f(x) exist for all a belong to R but a नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ी सी स्पेस कम है तो अच्छी तरह क्लियर कर लेना क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। कहता इफ़ द लिमिट, आपके पास गिवन क्या दिया उसने, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। दिस इज इक्वल टू पाई, राइट। आपने लिमिट फाइंड करनी है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x). दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर। चलिए ये देखते हैं। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसकी देखिए जो इस पे न्यूमिनेटर पे लिमिट लगाएं, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2, नीचे दिया उसने x स्क्वायर माइनस 1 टू बी एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कब करेगी, वी मस्ट हैव लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये आपके पास नॉन ज़ीरो हो, नीचे ज़ीरो हो, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी है, मस्ट बी ज़ीरो। यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2 नॉन ज़ीरो, f(x) माइनस 2 नॉन ज़ीरो, then limit does not exist। फिर लिमिट बेटे एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। इसका मतलब क्या होगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वल टू 2। दिस वन इज द आंसर। इसका बेटे ये आंसर आएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास f(x) की वैल्यू दी है, f(x) गिवन f(x) m x स्क्वायर प्लस n, दूसरा है nx प्लस m, nx क्यूब प्लस m। इफ x लेस दैन 0, 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 1, तो ये दिया x ग्रेटर दैन 1, x ग्रेटर दैन 1, राइट। कहता फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज, ये दोनों जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।
इसका मतलब नेचुरली जब हम एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखेंगे लिमिट तो लेफ्ट से राइट इक्वल होगा, इसमें भी तो लेफ्ट से राइट आपके पास इक्वल होगा, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट करती है तो एम ते एन की कंडीशन फाइंड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स ये आपके पास बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, पहले हम एग्जिस्ट कर रही है ये एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल होगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स। क्लियर, तो ये आ जाएगा 0 माइनस, तो कितना बन जाएगा, x की वैल्यू 0 लेस ये दिया उसने, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ग्रेटर दैन के ये फंक्शन दिया एन एक्स प्लस एम, करिए पुट, यहाँ पे n वैल्यू आ गई है, यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे m वैल्यू आ गई है, ये देखिए m इक्वल टू n के बराबर आ गया जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर फॉर लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स टू एग्जिस्ट वी मस्ट हैव n इक्वल टू m। ये क्लियर हो गया आपके पास। अगेन आपके पास ये नेक्स्ट दिया उसने बोथ दिस, अब इस पे आ जाइए, अब आपके पास इस पे आ जाइए, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, राइट। चलिए x की वैल्यू 1 से लेस, तो ये बन जाएगा दैट इज लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 से लेस, ये है एन एक्स प्लस एम, तो ले लीजिए एन एक्स प्लस एम इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटर देन 1 के लिए है एन एक्स क्यूब प्लस एम, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 पुट करिए, ये बन जाएगा n प्लस एम इज इक्वल टू n प्लस एम, n प्लस एम, राइट, ये दोनों इक्वल है गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल m and n, it means that limit x tends to 0 f x and limit x tends to 1 f x would exist only if m equal to n। जब आपके पास m की वैल्यू n के इक्वल होगी तब आपके पास ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट। दिस इज़ द आंसर। लो ये आपका लेक्चर यहीं तक कि हम ख़त्म करते हैं। गुड लक। लेक्चर को बेटे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करिए, एवरी सैटरडे हम वीडियो डालते हैं, आप ज़रूर चेक करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।